हेलो दोस्त, मैं प्रकाश कुमार प्रकाश मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अब सीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीट में का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा टैब रखा हुआ है जिसमें क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार नीचे देखूंगा आज। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या कह रहा है। जैसे कोई प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या होता है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या मतलब होता है गिनती की संख्या, 1 2 3 4। तो कोई भी गिनती की संख्या ले लेंगे, हमेशा वास्तविक संख्या होता है ये, ठीक है। कोई भी गिनती का संख्या हो, वास्तविक संख्या को हम दिखाए थे ना, रियल नंबर को, ठीक है। तो ये हो गया पहला कथन, तो सत्य हो गया। पहला नंबर कथन जो है सत्य है, ठीक है। दूसरा नंबर कथन है, हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, दूसरा नंबर कथन, ठीक है। दूसरा नंबर कथन है, हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। जैसे कि 5 वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर इसी में अगर √5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ये गलत है, ठीक है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या हो। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक होता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, इधर अनंत तक, इधर -1 -2 -3, इधर भी अनंत तक, ठीक है। तो इसमें से कोई भी संख्या ले लेंगे वास्तविक संख्या होगा ही, ठीक है। हालांकि सब कुछ PYQ के रूप में, जब परिमेय, सब परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय कुछ भी हो जाए तो वास्तविक होगा ही। ये सब परिमेय संख्या है, कोई पूर्णांक होता है सब परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो परिमेय है तो वास्तविक भी है, ठीक है। अब चौथा नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अभी बताइए दीजिए, जब परिमेय संख्या तो वास्तविक है, तो कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो वास्तविक रहबे करेगा। ये भी वास्तविक संख्या, 5/4 3/4 2 7, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 अब परिमेय है तो वास्तविक तालिका से नजर आ रहा है, वास्तविक है, ठीक है। तो इसमें से ये कथन तीनों कथन सही है, पहला तीसरा एंड चौथा, ये कथन सत्य है, ठीक है। इसमें टिक लग जाएगा। आगे, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब n के जगह प्राकृतिक संख्या कुछ आ सकता है, जैसे कि n के जगह पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। ये हो गया अपरिमेय, ये दोनों हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। तो या तो प्राकृतिक संख्या होगा, अगर इसका कोई भी संख्या का रूट निकला तो प्राकृतिक ही होगा ना, ठीक है। या तो प्राकृतिक हो जाएगा या फिर परिमेय हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 90।
कह रहा है कि 50 और 90 के बीच में जितना भी परिमेय संख्या है वह अभाज्य संख्या है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। 50 और 90 के बीच में, ठीक है। 50 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 लेंगे, 51 परिमेय है, ठीक है, मतलब भाज्य है। 51 के बाद अगर 53 ले लेंगे, 53 के बाद हो जाएगा 59, 59 के बाद हो जाएगा 63, 63 तो नहीं है 61, 61 के बाद हो जाएगा 67, 61, 63, 63 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 66 भी, 67, 67 के बाद हो जाएगा 71, 73, 73 के बाद हो जाएगा 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, ठीक है। 50 और 90 के बीच में यही 9 संख्या है जो कि प्राइम है, ठीक है। अब इसको करा इस सबको ऐड करने के, तो ऐड करने का बेहतरीन तरीका भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हासिल उसिल जोड़ जाड़ करने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस सब को हम देखेंगे तो इस सब का देखो 70 के बीच में ये सब मंडरा रहा है, 70 है। यहाँ से अगर दोनों के बीच का एवरेज निकालेंगे तो 70 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 70 मान लेते हैं। अब 70 से कंपेयर करते हैं सबको, ठीक है। इस 70 से कितना कम है, 17 कम है। ये 70 से कितना कम है, माइनस के 11 कम है। इस 70 से कितना कम है, 9 कम है। इस 70 से 3 कम है। इस 70 से 1 ज्यादा है। इस 70 से 3 ज्यादा है। इस 70 से 9 ज्यादा है। ये 13 ज्यादा है। आई 19 ज्यादा है, ठीक है। इस 17 आ 3 20, ई माइनस में 17 3 20, आई 19 आ 1 20, ई खत्म, ठीक है। ई 11 9 20 है, 11 9 20, आई 13 9 22, यहां से बच जाएगा 13 9 22, तो 2 बच गए यहां से, ठीक है। 11 9 20 आई 13 9 22, 2 बच गया। अभी प्लस में कितना बचा, दोनों के जोड़ देंगे तो हो गया 5, ठीक है। अभी 70 हम सबको मान लिए थे एवरेज, तो 70 में जय को संख्या उतना से गुना कर दे, ठीक है। 70 में कई गो संख्या है, 9 गो, तो 9 से गुना कर देते हैं। जो बच गया उसको ऐड कर देंगे। अगर माइनस में बच जाता तो घटा देते, प्लस में बच गया इसलिए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 630 और प्लस के 5, 635, वही 635 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है x का मान जिसके लिए x + 1 अभाज्य है। x का मान जिसके लिए x, x + 1, x + 3 का अभाज्य है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, x का वह मान जिसके लिए x + 1, x + 3, ये कह रहा है कि भाज्य है या अभाज्य है। अभाज्य मतलब यहाँ देखिए एक के अंतराल पर आ गया कोई भी संख्या। अगर पहला नंबर एक के अंतराल पे तो एक वो संख्या होता है 2 या 3, जो एक के अंतराल पर होता है। तो ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई हो जाएगा 5, तो x का मान कितना हो गया, 2, यही x का मान, ठीक है। अगला संख्या है एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, इस प्रकार के कितने x हो सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कोई भी अभाज्य संख्या हो उसके इकाई के अंक पर कोई भी संख्या हो, उस संख्या कितना हो सकता है। जैसे कि कोई भी संख्या के अगर अंत में जैसे कि 71, अगर कोई भी संख्या के अगर अंत में अगर 0 चला है तो
ये सम संख्या है, ये दूसरी डिवाइड होबे करेगा तो ये तो भाज्य होबे नहीं किया, अभाज्य होबे नहीं किया, पहले भाज्य हो गया। ठीक है, अभाज्य होना चाहिए, तो 71 अंतिम में 1 आया तो 1 होगा। ठीक है, 3 तो खुद ही अभाज्य है तो 3 भी आ जाए और 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 2 अकेले में सम संख्या है फिर भी ये अभाज्य है। 2 ही सिर्फ संख्या है जो कि सम होते हुए भी अभाज्य है। ठीक है, मतलब जितना भी अभाज्य, 2 से बड़ी जितना अभाज्य संख्या होता है सारा के सारा भी सम होता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही सम है तो 2 तो हो ही जाएगा, 3 भी हो जाएगा। उसके बाद अगर 4 भी ले लेंगे, कोई संख्या के अगर अंत में 4 आ रहा है जैसे कि 74 हो गया तो ये 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 से 4 आएगा तो इसका मतलब सम हो जाएगा, सम मतलब 2 से कटवे करेगा, 2 से अगर कट गया तो इसका मतलब वो अभाज्य होगा ही नहीं, तो 4 नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7। ठीक है, और 7 के बाद 9 भी आ जाएगा, हालांकि 79 ये भी अभाज्य है, तो 9 के बाद 9 के बाद तब दूसरा कोई संख्या आई नहीं, तो कितने संख्या हो गया 6 को, इसका मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 से विभाज्य है, 36 अधिक है, एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इस संख्याओं में से एक संख्या है। मतलब कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 100 दे दिया है। ठीक है, 3 संख्या में से हम 3 संख्याओं का योग कर रहा है 100 है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, मतलब 3 गो संख्या जिसमें से पहले हम एक चीज आप लोग को बताते हैं, इधर साइड में ओड प्लस ओड जोड़ देंगे। ठीक है, तो इवन बन जाएगा, ओड प्लस इवन जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ हो। ठीक है, जोड़े या घटाए तो ओड ही रहेगा, इवन प्लस माइनस इवन करे तो भी इवन रहेगा। ठीक है, इवन प्लस माइनस ओड करे तो ओड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई भी कह रहा है कि हमेशा सभ्य अभाज्य संख्या जो होता है वो विषम संख्या होता है। ठीक है, अगर 3 को अगर विषम संख्या के जोड़ें, जैसे कि अगर सभ्य को हम मान लेते कि सभ्य विषम संख्या। ठीक है, अगर तीनों अगर विषम संख्या मान लेते तो ओड प्लस ओड और प्लस ओड, ये तीनों ओड करेंगे तो 2 गो ओड जुट करके तो इवन हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से अगर ओड ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इवन प्लस ओड ओड हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दिया है 100 दिया है जो इवन है। ठीक है, ये तो इवन है, अगर इवन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से तो एगो इवन जरूर रहा होगा। अगर हम इसको अगर इवन मान ले तो ये दोनों मिलकर के इवन हो गया, इवन में अगर इवन ऐड होगा तो इवन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम 100 दिया हुआ है तो इसमें से हम एगो को तो हमको इवन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एगो को तो इवन बनाना पड़ेगा, मतलब 100 है। अब इसमें से एक को इवन हम इसको 2 बना लेते हैं, हालांकि 2 एगो संख्या है जो कि प्राइम होते हुए भी सम है। ठीक है, तो इसको तो 2 मान लीजिए। अब का एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 36 अधिक है। ठीक है, तो एगो को हम x मान लेते हैं, एगो को x प्लस 36 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 36 और 2 के जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 38 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 100 में से अगर 38 घट जाएगा तो हो जाएगा 62। ठीक है, अब 62 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 62 बटा 2 यानी कि 31। x के मान कितना आ गया 31। ठीक है, अब कहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, 7 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल कोई भी संख्या मान लेते, जैसे कि a प्लस बी मान लेते, तो a प्लस बी दे दिया है 59। ठीक है,
और उसका गुणनफल दे दिया है 840, यानी कि a गुना b दे दिया है 840। तो क्या है ए स्क्वायर, मतलब उनके वर्गों का योगफल कर रहा है, तो उसके वर्गों का योगफल अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर हमको खाली ये वाला निकालना है तो इसमें से इसको घटा लेंगे यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, यही ना होगा। अब इसके स्क्वायर कर लेते हैं, 59 का स्क्वायर माइनस के 2ab। ab का मान कितना है 849। ठीक है, 59 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3481। ठीक है, 59 का स्क्वायर हो जाएगा 3481 और माइनस के घटा लेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18 और 4 दूना 8, 1 9, 8 दूना 16। अब इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 1 3 आ रहा है यूनिट डिजिट इसका 59 ही नहीं क्वेश्चन। यहाँ पे 840 है, सॉरी यहाँ पे 840 है, क्वेश्चन देखने में गड़बड़ आ गया है। तो ये हो जाएगा 1680। ठीक है, अभी 1680 हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1801 हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर दोनों के अगर स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो हो जाएगा कितना 1801। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। मतलब 3 गो कर्मागत संख्या है। ठीक है, 3 कर्मागत संख्या का जो कर्मागत पूर्णांक है उसका योग कर तीनों कर्मागत संख्या के जो मतलब योग होगा वो तीनों कर्मागत संख्या के गुणन के बराबर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको मिटाएंगे। ठीक है, हो गया होगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। इधर इसको भी लिख लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट चीज तो है। क्या नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 को कर्मागत कोई पूर्णांक है। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं पूर्णांक है, तो पूर्णांक कौन हो सकता है, कोई जरूर नहीं है कि वो प्लस में हो माइनस में हो। ठीक है, तो तीनों को हम मान लेते हैं। सबसे पहले अगर तीनों का रहा है तो मानने का तरीका होता है ना जोड़ घटा गुना करने में आसानी हो। हम एगो को हम x-1 मान लेते हैं। ठीक है, एगो को मान लेते हैं x, एगो को मान लेते हैं x+1। ठीक है, ये तीनों को क्या है, ये तीनों का ऐड। ठीक है, तीनों का गुना x-1 गुना x+1 x गुना x+1। ठीक है, अब तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा x-1 इंटू x+1, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 1 गुना x। ठीक है, अगर x से x ही कट गया तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा +-2। अगर रूट लगता है तो हमेशा प्लस माइनस में मान निकलता है। ठीक है, +-4 यानी कि +-2। तो यहाँ से तो 2 को मान निकल गया। ये निकालने का जरूरत है ना, अगर यहाँ पे घात अगर 2 दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसका मान 2 गो होबे करेगा। ठीक है, अगर घात अगर 2 है तो उसका संख्या जो होगा इसके मूल का मतलब इसके मान का 2 गो संख्या होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 निकला। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक और संख्या झलक रहा है। जैसे यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो अगर 0 रख दिए यहाँ पर
तो एक्स के जगह पर अगर जीरो रखना, जीरो में कुछ से गुना कर देंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर जीरो रख रहे हैं तो यहाँ भी जीरो में कुछ से गुना कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कई गो संख्या हुआ, एगो तो हो गया एक्स बराबर 2, एगो -2, एगो 0। संख्या कई गो हुआ 3 गो, तो 3 को मान जो पॉसिबल है, 3 को मान पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकारात्मक पूर्णांकों के कितने जोड़े समीकरण m² प्लस 105 इक्वल टू n² को संतुष्ट करता है। ठीक है, m² प्लस 105 इक्वल टू n²। सबसे पहले हम इसको इधर से इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो n² माइनस के m² इक्वल टू हो जाएगा 105। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा n-1 n-m इंटू n प्लस m। इसका मतलब इसमें पहला जो मान होगा वो मतलब छोट होगा, दूसरा जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ लेते हैं 105 को, तो 105 के तोड़ेंगे तो कई गो में टूटेगा, जैसे कि हम इसको तोड़ लेते हैं तो 1 गुना 105 हो जाएगा। ठीक है, पहला छोट लेना, ऐसा नहीं पहले पहले बढ़ लेंगे तो न हो जाएगा। ठीक है, ना होगा, सकारात्मक लेना है। अगर पहला बढ़ ले लेंगे तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो जाएगा कि ऋणात्मक हो जाएगा, तब मान निकालेंगे तो। ठीक है, अगर आगे देखेंगे तो हो जाएगा 35 दिया 105, तो 3 गुना 35। आगे अगर निकालेंगे तो आगे निकलेगा 5 गुना 21, आगे निकालेंगे तो 7 गुना 15। ठीक है, अब जितना अगर ई सब का मान अगर चेंज आ रहा है, अगर ई दोनों का अगर n-m इक्वल टू अगर 1 आ जाएगा, n प्लस m इक्वल टू अगर 105 होगा, तो n-m का मान भी बदल जाएगा ना। तो इसी का अगर जाए फिर इस सब का मान रखेंगे उतना मान आएगा। तब कै गो आया है, पेयर का एगो है, पेयर है 4 गो, तो 4 गो ही मान आएगा, 4 गो मान का पेयर होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा, तो यही 4 हो जाएगा आंसर। आगे है 10वां नंबर क्वेश्चन। यदि संख्या q प्लस 2 और q प्लस 6 सभी अभाज्य संख्या है तो 3q प्लस 9 का मान क्या हो सकता है। ठीक है, दे दिया है q प्लस 2 q प्लस 6, q प्लस 2 q प्लस 6। यहाँ पे देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में तो पहला नंबर 2 का अंतर है। ठीक है, आई दोनों के बीच में 6 का अंतर है। अगर हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, ये संभव नहीं हुआ। अगर इसी को 5 मान लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 5 11 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू का मान कितना आ गया 5। अब कहा है 3q प्लस 9 निकालने के लिए, 3q प्लस 9, तो 3q के जगह पर हम रख देते हैं 5, तो 3 गुना 5 प्लस 9 यानी कि 15 प्लस 9 हो जाएगा 24। यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको उतारिए आगे, तब तक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि m और n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो mth रूट n। ठीक है, 11 नंबर है क्वेश्चन।
mth रूट n ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि बाई द वे यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं, यहाँ पर ही 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, तब ना ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है। घात का मतलब होता है क्या, जैसे 2 पर स्क्वायर 2 हो गया। घात का मतलब होता है कि 1/2 पावर बाटा में आ जाता है, तो 1/2 इसे ही कटेगा तब ना होता है फिर, ठीक है। तो कह रहा है इसमें हर एक हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे प्राकृत आ गया इसी, ठीक है। अपरिमेय संख्या जब तक n एक पूर्णांक mth घात नहीं हो, तो ये ठीक है। जब तक इसका पूर्ण घात ना होगा, ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा, बराबर ना होगा या फिर कोई कटने वाला नहीं होगा, पूर्ण घात ना निकलेगा, तब तक कैसे हो जाएगा, ठीक है। तब तक वो अपरिमेय रहेगा, ठीक है। जैसे कि √3, अब यहाँ पे कोई है ये नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर 2 है पावर, मतलब रूट में 2 है, तो ये भी नहीं हुआ। अगर यहीं पे अगर 27 ले लेंगे, जैसे कि 27 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 27 का अगर चौथा रूट करेंगे तो जैसे 4 ये हो गया रूट का, ये हो गया 3 पर पावर 4, ये 4 से ये 4 खत्म, तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर कंडीशन अप्लाई हो गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या जब m एक पूर्णांक की nth घात नहीं हो, इसमें तो nth घात है ये नहीं, इसमें तो mth घात है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जब तक m एक पूर्णांक की nth घात नहीं हो, ठीक है। अपरिमेय संख्या जब तक m और n सअभाज्य न, तो इसमें तो सअभाज्य से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। सअभाज्य अगर ले लेते हैं हम, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 पर पावर 3 ले लेते हैं, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। सअभाज्य नहीं है कह रहा है, या तो सअभाज्य ले लिए, अगर नहीं अगर कर देंगे तो यह हो गया, ये नहीं है सअभाज्य, ठीक है। जैसे कि और हो सकता है, जैसे कि हो गया 3, यहाँ पर 9 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 पर पावर 3 ले लेते हैं, ये सअभाज्य नहीं है, नहीं ना है, फिर भी कहाँ है, तो ये तो हो जाएगा √3, तो ये अपरिमेय रह गया, ठीक है। सब तो सिर्फ बी नंबर ही ऑप्शन ही सही है, ठीक है। सिर्फ बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। करा 72 का वर्ग 72 का स्क्वायर जो है वो 216 और एक संख्या के गुणन के बराबर है। जैसे कि ये 72 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है 216 और कोई और जो संख्या है, जैसे कोई संख्या x है उसके बराबर है। 72 का स्क्वायर मतलब होता है 72 गुना 72 इक्वल टू 216 गुना x। हम इसको कर लेते हैं। इसको 216 बनाने के लिए सबसे पहले इसको काटेंगे तो 72 दिया 216 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 24 दिया 72 कट जाएगा, तो x के मान आ गया 24, ठीक है। आ गया x का मान 24। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 37, 28, 97, 28 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। कोई दो संख्या है और घनों के योग, जैसे a³ + b³, इसके घनों का योग है 97, 28 दिया हुआ, ठीक है। और उसका योग दिया हुआ है, संख्या का योग दे दिया है 32। अगर इसको अगर हिडन ट्रायल से कर लेंगे, हिडन ट्रायल से और आसान होगा। जैसे कि अगर इसको हम 20 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, तो 20 12 32 हो जाएगा, ठीक है। 8000 यहाँ पर 9000 है, तो इसका मतलब तो को 8000 के नजदीक चल जाते हैं। एक का क्यूब होना चाहिए ना 8000 के नजदीक, इसको लेकर 8000 के नजदीक, ठीक है। अगर इसको अगर 20 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 8000, आज 12 के क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1728,
ठीक है, ये हो जाएगा, हो गया 9728, आई हो गया 32, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसका कह रहा था उनके वर्गों का योग दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करने के, तो 12 गुना 20 हो जाएगा 240। या फिर और तरीका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है 9728। ठीक है, ए प्लस बी दिया हुआ है 32। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इधर हम लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। या इसी में और होता है, इसी को और लिखने का तरीका है, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, या फिर इसी को और तरीका से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस के ए बी। ये तीनों लिखने का इसका तरीका है। लेकिन ये जाएगा ये फार्मूला में, हालांकि इसमें दूसरा डाटा दिया ही नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान कितना है 32 इंटू 32 के स्क्वायर माइनस के 3ab। ठीक है, दोनों संख्या गुणनफल करा था तो गुणनफल तो यहाँ आइएगा, इक्वल टू कितना है 9728। अब 32 इसको काट लेंगे 32 से, तो 32 से कटेगा 32 दिए 96। ठीक है, अब 32 चौका 128। ठीक है, ठीक है, 32 चौका 128, 2 का अंक उतारेंगे, इसका मतलब 304 मरतबे कटेगा। 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस के 3ab इक्वल टू हो जाएगा 304। अब 304 को इधर ले लेते हैं, 3ab को उधर कर देंगे, 3ab इक्वल टू हो जाएगा 1024 माइनस के 304, घटा कर कितना हो जाएगा 720। अब ए बी निकालना है, दोनों संख्या गुणनफल मतलब ए बी, 720 बटा के 3 हो गया 240। ठीक है, तो बनाने का दूसरा मेथड भी है। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है, उनके वर्ग का योग क्या है। ठीक है, इसको उतारिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं आप। चौदह नंबर, दो संख्याओं का योग दे दिया है, ए प्लस बी का मान दे दिया है 14, इधर लिख लेते हैं, ए प्लस बी दे दिया है 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया है 56। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 56। ए प्लस बी का मान था 14 दे दिया है। ठीक है, आई 14 से कट जाएगा 4 मरतबे, तो ए माइनस बी का मान कितना निकल गया 4। और इसको निकालने का सिंपल तरीका है, ए निकालने के दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 14 4 18 और बटा के 2, तो हो गया 9। दूसरा नंबर निकालने के लिए, बी निकालने के लिए दोनों को घटा करके आधा करेंगे, तो 10 बटा 2 यानी कि 5। ठीक है, अब इसका कह रहा है उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग कर लेंगे, तो 9 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो 81 प्लस के 25 इक्वल टू 106। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर,
एस 2 तथा 2 से बड़ी तथा 100 से कम अभाज्य संख्या है। कोई संख्या है एस जो कि दो होना चाहिए या 100 से छोट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब 100 के अंदर में अभाज्य संख्या है। सभी संख्याओं को 5 से गुना करते हैं, सभी संख्याओं को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब कह रहे कि ऐसा कितना संख्या होगा जिसको गुना करने पर अंतिम अंक जो है उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर विषम संख्या को कभी भी 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इवन को अगर गुना कर देंगे 5 से, इवन गुना अगर 5 करेंगे तो उसमें 0 आएगा। ठीक है, अगर ओड गुना 5 करेंगे तो उसमें 0 नहीं आएगा, 5 ही रह जाएगा। ठीक है, हमेशा सभी अभाज्य संख्या जो होता है उस सभी के सब ओड होता है। ठीक है, अगर ओड में अगर इवन से गुना करेंगे तो 5 हो जाए। सिर्फ एक ही संख्या है जो कि इवन है, 2, इसी में 5 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 10। तो कई वो संख्या संभव है? सिर्फ एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर तो हो चुका है। 16 नंबर। n के उन सभी पूर्णांक मानों का योगफल क्या है जिनके लिए n² प्लस 19n प्लस 92। 16 नंबर। दे दिया है n² प्लस 19n प्लस के 92। ठीक है, अगर इसका आप लोग पहले पढ़ेंगे कभी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में होता है ना शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अगर इसको एक को हम अल्फा मान लेते, एक को बीटा मान लेते। ठीक है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए होता है कि ना होता है? बी के जगह पर क्या है? 19 माइनस बी बाई ए, तो माइनस बाई ए के जगह पर 1, तो माइनस के 19 हो जाएगा। इसका आंसर खत्म, बस यही था। 17 नंबर क्वेश्चन। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या, जैसे कोई भी 3 संख्या मान लेते, x माइनस 1, x प्लस 1, भाई तीनों का योग दे दिया 147। ठीक है, यहां से देखेंगे तो एक से एक खत्म हो गया, बीच वाला संख्या का याद करने का तो हो गया 3x। 3x इक्वल टू 147, अब बाटा क्या हो जाएगा? ये 3 से काट लेंगे तो 49, x का मान कितना आ गया? बीच में तो यही संख्या है तो 49 हो गया, यही 49 आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। पहले इसको लिखिए, उसके बाद 18 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, अगला दे दिया 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 तथा उनका भागफल 9/5 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक हो गया होगा। उसका भाग कहा है दोनों संख्याओं का 9/5 है। ठीक है, 9/5 है। इसका गुणन का है 11,520। दोनों में हम दोनों को ए को मान लेते हैं 9x, ए को मान लेते हैं 5x। ठीक है, दोनों का गुणन का है यानी कि 45x²। इसका गुणन का है 11,520। ठीक है, दोनों साइड हम 2 से गुना कर लेते तो 90x² इक्वल टू हो जाएगा
11 दूना 22, 2304। ठीक है, जीरो है तो जीरो, ई जीरो से ई जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको तो 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 9 छक 54। ठीक है, 256 मरतबे, तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 256, तो एक्स का मान हो जाएगा 16। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर कह रहा है, अंतर मतलब दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 4x का 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x निकालेंगे तो 4 गुना 16 तो हो गया 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन होगा। करा किसी संख्या के वर्ग से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, जैसे कोई संख्या हो गया। ठीक है, उस संख्या के वर्ग से उसी संख्या के 4 गुने को घटाने पर, यानी कि 4x। संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, मतलब इस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर चाहे सब्बे को हम इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स 4x, तो माइनस के 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 50। ठीक है, इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को निकालने का हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, इसको अगर छिटकाएंगे तो 10 गुना 5 हो जाएगा, 50 को छिटकाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, 1 गुना 50, 2 गुना 25, 5 गुना 10। यदि हम 5 को कमा करके 10 को खर्चा कर देंगे तो 5 को कर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यहीं से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम लिख लेते हैं, 5 को कमाना है। ठीक है, 5 को कमा लिए, 10 को खर्चा करना है तो 10 को खर्चा कर दिए। ठीक है, बाटा में जितना है उतना इसका गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर गुणांक उससे भाग कर देंगे, तो 1 से भाग करेंगे। ठीक है, अब दोनों का साइन को जो है रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यानी कि 10 हो गया आंसर। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 10, पॉजिटिव लेना है तो एक्स का मान 10 हो गया। अब अगला संख्या है, कथन दिया हुआ है, प्रत्येक संयुक्त संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। संयुक्त संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो कोई भी कंपोजिट नंबर है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होबे करेगा, तो सब जानता है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर तो सही हो गया आप कथन। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, अपराकृत संख्या 1 से शुरू होता है। अब क्या है, प्रत्येक, तो 0 तो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं ना है, तो ये कथन गलत हो गया। सिर्फ एक ही कथन सही है, ये वाला, ओनली वन। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि नीचे हम क्या देख रहे हैं, हम दिखा देते हैं, यही है टैब, यहीं से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, अब कल